चलिए डॉक्यूमेंटेशन 230 स्टैंडर्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस की थी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये जनरल लगने चाहिए। क्या है जी? जनरल नेचर। इसमें किसी एक स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को डिस्कस नहीं किया है। पूरे ऑडिटिंग में आपने जनरल डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने उसको डिस्कस किया है, ठीक है। ये भी एप्लीकेबल है और हर स्टैंडर्ड के एंड में जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती है वो भी एप्लीकेबल है। आप मुझे नहीं लिखना सर ये एप्लीकेबल है, वो दोनों एप्लीकेबल है, दोनों प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिस करेंगे दोनों को लेके चलेंगे, जब पेपर देंगे तो दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक उन स्टैंडर्ड्स के हैं। मैंने कल एग्जांपल दी थी आपको, जैसे 300 पढ़ा हमने प्लानिंग, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा तो एंड पे क्या डॉक्यूमेंट करना है आपको कोड और स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड डिस्कशन लेवल और इसमें कुछ चेंज नहीं। फिर हमने मटेरियल भी पढ़ा तो उसने क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या बेंचमार्क सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, अमाउंट क्या उसकी, क्या परसेंट अप्लाई की, क्या प्लानिंग मटेरियल निकली, कितने परसेंट इनकम के परफॉर्मेंस मटेरियल निकली। अब एक है तो वही बताएं, और एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस मटेरियल टेबल वो बताएं। अभी 320 मटेरियल जो है स्टैंडर्ड प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट स्टैंडर्ड पढ़ते रहेंगे, उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती रहेगी। ये जनरल है, याद रखेंगे। पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं हम, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या अचीव करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके। तो 2.2 में लिखेंगे, 2.2 में मैं पढ़ता हूँ। पहला कहता है इनहेंस द क्वालिटी। सबसे पहला क्या है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है जी? रिटर्न इंप्रूव होता है। अब हम फॉर एग्जांपल इफ वी आर ऑडिटिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किया है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए पता नहीं किसने किया, कल उसमें गलती निकली, ये उन्होंने किया था, वो उन्होंने किया था, वो उसने किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। लेकिन एक अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर ए, डेट ये, रिव्यूड बाय मिस्टर बी, डेट दिस। अब ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये अब इस डॉक्यूमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन अब हेड रिस्पॉन्सिबल कर देगा अगले बंदे। अब ये नहीं कह सकते मैंने मेमोरी की निकाल दी, ठीक है। चला है तो पहला क्या कहते हैं एनहांस क्वालिटी। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, एक तो मैंने डिस्कस कर दिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है, वो हेड रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या, पता लग जाता है किसने किया वो रिस्पॉन्सिबल। और दूसरा उस क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। मैंने क्वालिटी का स्टैंडर्ड पढ़ा था, अब याद पड़ा डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो रिव्यू क्या करूँगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो रिव्यू क्या होगा, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात। तो रिव्यू कब होगा, जब डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू का तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी। सेकंड ये कहता है फैसिलिटेट इफेक्टिव रिव्यू, वो जो अभी बात करें। देखिए मैं ऑडिट के बाद आगे पार्टनर या कोई मैनेजर के रिव्यू तब करेगा डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन तो क्या लिखेंगे सीनियर को, हंस के दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ आपके पास, ऐसी है ना। डॉक्यूमेंटेशन क्या पर्पस सब करती है, क्वालिटी इंप्रूव करती है। दूसरा क्या होता है इफेक्टिव रिव्यू में काम आती है। और क्या इसका बेनिफिट, इसके अलावा इसके अदर पर्पस भी लिखे हैं उसने, उसमें क्या कहता है असिस्टिंग द ऑडिटिंग इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। स्टैंडर्ड कहता है डिफरेंशियल ऑडिट फाइल ऑफ प्रीवियस ईयर सर्व एंड प्लानिंग फाइल ऑफ नेक्स्ट ईयर। गौर से मेरी बात सुनिए, ऑडिट फाइल ऑफ प्रीवियस ईयर serves as planning file for the next year। समझ रहे हैं बात कि पिछली फाइल को लेकर प्लान करते कितने लोग गए थे, कहाँ पे रिस्क था, कहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे, कौन से फैक्टर थे जो जिसकी वजह से इंटरनेट प्रोसेस हुआ था, कौन से फैक्टर ऐसे थे जो ऑडिट को लीड कर रहे थे टुवर्ड मॉडिफिकेशन। ये कहाँ से पता लगा, पिछली साल की फाइल से।
तो अगर पिछले साल की डॉक्यूमेंटेशन होती ना, उसको देखे आप इस साल की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, असिस्टिंग ऑडिटिंग प्रॉपर प्लान एंड परफॉर्म, अच्छा अच्छी प्लानिंग अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। आपको पता लगता है एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, कैसे पता लगा कि पिछले साल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी थी, पिछले साल की फाइल लेते, इस साल क्या करेंगे? एक्सपर्ट लेके आएंगे। अगर ना पता तो आपने बगैर आप वहाँ किसी लोगों को एक्सपर्ट नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या करते थे? असिस्टिंग सुपरवाइजर्स इन डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग। देखिए ऊपर बात की 2.2 में सेकंड बुलेट पे रिव्यू की, नीचे बात की डायरेक्शन है सुपरविजन की। हमने पढ़ा है डायरेक्शन सुपरविजन है पुराने लफ्ज लगे ना सुनने। अच्छा आगे तीसरे बात करता है हेल्ड द टीम मेंबर अकाउंटेबल। ये अभी आपसे डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, वो जब उसे साइन कर दिए तो अकाउंटेबल हो गया कि भाईजान आपने किया था, ठीक है? इसके बाद क्या करता है? कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। मैंने बात की पिछले साल मेरे मसले से अगले साल में समझ अब पता लगे क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, क्या क्या इशू रहते हैं, कौन कौन सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उनका क्या करना है। ठीक हो गया? चल रहा है साथ साथ। और आखिरी बात हमने क्या पढ़ी थी? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम दो तरह का पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल आई क्या करता है और इंटरनल कौन करता है? क्वालिटी का स्टैंडर्ड पढ़ गए ना कि एक ही एंगेजमेंट टीम एक ही फर्म में कोई दूसरा पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर वो क्या करता है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब परेशान हो गए, नहीं ज़्यादा तो रिपीट करवा दूँ। मैंने डिलॉयट वाली एग्जाम्पल दी थी कि 9 पार्टनर्स थे डिलॉयट के और 10 में थे, वो ऑडिट नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि 9 का इंटरनल QCR करते थे, उसकी क्वालिटी चेक करते थे। इससे पहले कि रिपोर्ट ये इशू करते हैं कहते नहीं इंटरनल चेक करते। तो वो है ना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। हमारे क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराची में बैठते थे, उस्मान नहीं अखबारी का नाम है। तो हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट की फाइल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट लेटर, ऑडिट रिपोर्ट जो दे रहे हैं ये उनको भी पता है। उस पर वर्क करने के बाद हमें कहते हैं इसमें ये चेंज करना है या नहीं करें, ओके जैसे मीन से एकदम कोई सूटेबल क्वालिफाइड पर्सन उसका क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। कब करेगा? अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो यही वो बात करते हैं इनेबलिंग एन एक्सपीरियंस ऑडिटर विद नो प्रीवियस कनेक्शन विद दिस ऑडिट। ये उस्मान अली अखबारी का इस ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या करता था? टू कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्लियर है? अच्छा एक बात इन दोनों के दरमियान में भी है, अदर पर्पस लिखा हुआ है सब स्टैंडर्ड 5 मिनट होती है नीचे जो भी हम पढ़ के हटे हैं। इससे ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट टाइम एट द टाइम द वर्क इज परफॉर्म इज मोर एक्यूरेट। जिस टाइम पे प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम पे एक टाइमली बेसिस पे आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज अगेंस्ट आप बाद में। ये तो जनरल एक कॉन्सेप्ट है ना। आज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं जितना अच्छा आज आप प्रिपेयर कर सकते हैं 6 दिन बाद नहीं कर सकते। 6 दिन बाद कोई एग्जाम्पल भी याद नहीं मैंने आपको दिया। सेम इज द केस है। आप देखें आपने फॉर एग्जाम्पल 80 सैंपल लिए हैं आप एम्प्लॉइज़ के, 80 सैंपल्स पे आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप साफ से डॉक्यूमेंट करेंगे तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपको याद नहीं कि 80 बंदे कौन है, उन 80 के मेंबरशिप नंबर क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके पेरेंट्स के नाम क्या हैं, उनके तो याद ही नहीं रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर क्या कहते हैं? एट द टाइम द प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड, एट द टाइम द प्रोसीजर्स आर विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक हो गया? डॉक्यूमेंटेशन कब करनी है? जैसे जैसे प्रोसीजर होते जा रहे हैं वैसे करते हैं। जितना डिले करते रहेंगे डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी पूरी होती रहेगी। बेनिफिट्स पता लगे क्यों करते हैं, रीजन क्या है कि इतना सीधा जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा गया वो आपने भी पूछेगा, संभाल लेंगे। आगे 2.1 पे डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ होती है, याद रखना। आपकी ऑडिट फाइल में मैं आपसे ऑडिट फाइल आपको दिखाऊंगा अच्छा था सेशन के एंड में, लाइक कोई मिड ऑफ जुलाई में जब इंशाल्लाह ऑडिट खत्म करेंगे, ठीक है? तो आपको ऑडिट फाइल्स प्रैक्टिकली लगे होंगे डॉक्यूमेंट होती क्या अपने किसी क्लाइंट से परमिशन लेके, कोई कॉन्फिडेंशियल होती है उनसे आपके एजुकेशन पर्पज के लिए परमिशन लेके मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो आपके सामने रखूँगी, ये होगी डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपको जो चीज़ें आप
विजुअली आपने जहन में रखी है वो प्रैक्टिकली आपके सामने है। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ऐसी नहीं पढ़ी, ये वाकई होती है। इंगेजमेंट में बाकी लगा हुआ फाइल एम एल जाता है, कम्युनिकेटर बनता है, इंगेजमेंट की बाकी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मटेरियलिटी डिसाइड होती है, स्ट्रेटेजी लगती है, इस सारे डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिकली देखूंगा फाइल में लगेगा। अच्छा, कंफर्मेशन कैसे सेंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, स्टॉक काउंट क्या होता है, कैश काउंट, इस सारा प्रैक्टिकली देखेंगे। चलो ठीक है, आप ये रिमाइंड क्या होते हैं इंशाल्लाह, ये 2-3 चैप्टर और पढ़ लें, इसमें मैं आपको अच्छे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फाइल में क्या होंगी, स्टैंड करके 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 क्या प्रोसेस परफॉर्म किया, नंबर 2 क्या एविडेंस मिला, और नंबर 3 क्या कंक्लूजन रीच किया। इस कंक्लूजन की बेस पे आपने क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट देनी। चले आगे, ठीक है। फिर कहता है टर्म जो है ना वर्किंग पेपर, टर्म वर्किंग पेपर ये भी यूज़ करते हैं ऑडिट फाइल की जगह। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल, वर्क पेपर, वर्किंग पेपर, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। स्टैंडर्ड क्या बोला है, डॉक्यूमेंटेशन। पेपर में ऑडिट वर्क आ गया, वर्किंग पेपर आ गया, वर्क पेपर आ गया, ऑडिट फाइल आ गई, ऑडिट फोल्डर आ गया, तो आपको परेशान नहीं होना कि क्या बढ़ा, क्या होंगी जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट लाइन में कहता है कि फिजिकली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, क्लाउड बेस्ड भी हो सकती है, यूएसबी भी हो सकती है। ठीक है, और प्रॉपर एक फिजिकल पेजेस की शक्ल में भी हो सकती है। चलेंगे आगे आगे रिक्वायरमेंट्स 230 क्या रिक्वायर करता है, वही उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बुलेट में क्या लिखा हुआ कि ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन रनिंग ऑन टाइमली बेसिस। ये टाइमली बेसिस की मैंने बता दिया कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट फॉर्म से आ रहा है वैसे वैसे आप डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितना डिले करते करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी पोर होती रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की इसने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। इससे क्या डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है ना, जिसका इस फाइल से इस ऑडिट से प्रीवियसली कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब जब वो आगे आपकी फाइल रखे उसको पता लग जाए वही 3 चीज़ें, क्या आपसे फॉर्म हुई, क्या एविडेंस मिला, और क्या कंक्लूजन रीच किया। ये इसमें लिखा है, ये जो लिखा है इस पैराग्राफ में आगे से 230 रिक्वायर्स क्या कहता है, रिक्वायर्स ऑडिटर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर टाइमली बेसिस। इसलिए sufficient to enable experienced auditor with no previous connection with the audit to understand वही 3 चीज़। ठीक है, इसमें तीसरी में से बात की सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट मैटर्स मैंने पहले ही पढ़ाए थे आपको इस प्रीवियस चैप्टर में। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स? सिग्निफिकेंट मैटर्स किसी भी एंटिटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक में रिस्क ज़्यादा हो सकता है, उससे क्योंकि हाई रिस्क एरिया में सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, और वो एरिया जाके कोई मिसस्टेटमेंट थी या आपकी ऑडिट रिपोर्ट जा रही टुवर्ड्स नोटिफिकेशन, या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ी, एक्स्ट्रा उसको टाइम देना पड़ा, एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ा, आपको कंसल्टेशन देनी पड़ी, आपको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ा, किसी छोटे मैटर में ना करना होगा। क्लियर है? चले आगे। ऊपर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में स्किप करा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन के 230 ऑब्जेक्टिव ये है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या पर्पस सर्व करती है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिट। जो आपने ऑडिट ओपिनियन दिया है उसकी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बेसिस होती है। इसकी बेस कैसे पूछा ओपिनियन कैसे लिया आपने, तो आपने इन फाइल्स डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस की बेस पे दिए, इन एविडेंसेस की बेस पे दिए। ठीक है, और सेकंड क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है, एविडेंस प्रोवाइड करती है। ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटरी जो भी आपकी बॉडीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट ऑफ लॉ आपको बुलाती है कि आपने ऑडिट सही नहीं किया या आपके ऑडिट में इश्यूज हैं,
फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट बता देते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बता देते हैं, आप कहते नहीं मैं ठीक है, क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप बताएंगे कि ऑडिट वॉज प्रॉपर्टी प्लान, ये प्लानिंग की है हमने, ये हमने परफॉर्म किया है, ये हमने एविडेंस दी है, और ये देखिए इसकी बेस में आपको रिपोर्ट दी है। अब कोई चीज़ अनडिटेक्टेड रह गई तो हमारी गलती तो नहीं है, हम सैंपल बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं, हमारी लिमिटेशन है, हम एब्सोल्यूट लेवल एश्योरेंस नहीं दे रहे। लेकिन अगर कोई फाइल ही नहीं होगी तो जैसा वो क्या दिखाएंगे आप, ये रेगुलेटर क्या दिखाएंगे, ऑडिट ऑफिसर बोर्ड क्या दिखाएंगे? ठीक है, एक हमने एंड पर बड़ी सी चीज़ शायद यहाँ पे आ जाएगी, ये मैं केस स्किप कर रहा हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपने वो भी करवाना है बाद में। क्यों करवाना है? क्योंकि आपने QCR रेटिंग नहीं देनी है। अगर QCR रेटिंग नहीं होगी तो आप लार्ज सेलिब्रिटीज के, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के और लिस्टेड कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकते। आपके पास फिर क्या लगेगी? मीडियम साइज सेलिब्रिटीज और स्मॉल। ठीक है, और लार्ज सेलिब्रिटीज का मतलब क्या है? जिसकी सेल 800 मिलियन में से ज्यादा है, तो इससे कम वाली रहेगी आपके पास। अब आपने इनका ऑडिट करना है, मेरी स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर्म, मेरे पास भी 15 यूनिट लार्ज सेलिब्रिटीज हैं। अगर मैं QCR नहीं करवाता मुझे रिजाइन करना पड़ेगा ना वहाँ से, मैं एलिजिबल नहीं होगा। तो एलिजिबल रहने के लिए मैंने क्या करवाना है? तो QCR करवाने के लिए मैंने QCR डिपार्टमेंट के ICAP को क्या दिखानी है? डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन होगी नहीं। चलें आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म, कंटेंट्स एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म शक्ल क्या होगी डॉक्यूमेंटेशन की, कंटेंट्स क्या होंगे और कितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अच्छा, कितनी डॉक्यूमेंटेशन किस पर डिपेंड करता है? सोच के बताना, टाइम हमारे पास बड़ा टाइम हमारे पास। डॉक्यूमेंटेशन की एक्सटेंट क्या होगी? एंटिटी के साइज पे। ठीक है, PIA का ऑडिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा वर्सेस अब सामने लाइन में गैप कर रहे हैं तो शायद थोड़ा कम होगा। अब इब्राहिम ग्रुप का हमने डॉक्यूमेंट नेशनल करने बहुत बड़ी होगी, बैंक की करके डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी, नंबर 1। और नंबर 2 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन पे। नंबर 3 रिस्क ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो तो मसला हल हो गया एक्सटेंट वाला, आप इतने बड़े हो गए कि आपसे समझने लगे। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि अपना ब्रेन यूज करना शुरू कर दिए। यही काम है, यही काम आना प्रैक्टिकली कि हम जिस तरह आगे चलते रहेंगे आप बहुत सी चीज क्वेश्चन में आंसर एफर्ट करके लग जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या रह गया? फॉर्म एंड कंटेंट। ठीक है, पढ़िए इसको पैराग्राफ में। Audit documentation may be recorded on paper or on electronic or other media. The audit documentation for a specific engagement is assembled in an audit file. The precise contents of the audit file varies depending on the nature साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कुछ चीजें आपने और ऐड की, जबरदस्त ऐड की, रिस्क की बात की आपने। ठीक है, समझ गए जी? अच्छा, इन जनरली क्या होगा उसमें? जनरली फाइल में क्या होगा? आप बुक से नहीं देखना आपने, आप बताएं फाइल में क्या है? कुछ होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। फाइल में क्या होगा जी? ऑडिट स्ट्रेटजी होगी और ऑडिट प्लान होगी और फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन होगी और चेकलिस्ट होगी कि कर दिया ये नहीं किया, और क्या होंगे? कम्युनिकेशन लेटर्स होंगे, लेटर्स टू एंड लेटर्स फ्रॉम, बड़े हैं ना अपने, वो होंगे। और क्या कुछ फॉर्म की उनकी डिटेल होगी, ऑडिट एविडेंस क्या है उनकी। अब बढ़िया क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोग्राम जिसे प्लान कहते हैं, एनालिसिस एनालिटिकल से पढ़ा आपने, वो होंगे। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर होंगी, जो सिग्निफिकेंट मैटर से क्या समराइज किया आपने और क्या कंक्लूड किया आपने, क्या वो पढ़ा ना सिग्निफिकेंट मैटर्स। लेटर्स, ठीक है, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, जनरली ये कुछ होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। अच्छा, आगे मैं बनाता हूँ एक सैंपल मॉडल वर्क पेपर में ये बनाया था।
पेपर में क्या कुछ होगा, एक वर्किंग पेपर की क्या कैरेक्टरिस्टिक, पेपर में क्वेश्चन है होगा एक वर्किंग पेपर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। हम पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर बुक पे आते हैं, हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखो क्लाइंट का नाम, क्लाइंट क्या है, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका GRN क्या है, ठीक है, और ये किस हेड को डील कर रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील कर रहा है, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर है, या ये कंटीजेंसी या क्रेडिटर जो भी है, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, ये चीजें मैंने बोली थी, प्रिपेयर्ड बाय उसका नाम, किस दिन प्रिपेयर किया, रिव्यूड बाय और डेट किस क्या गई, ठीक है, समझ गए। फिर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने एंड उसका क्या होगा, कंक्लूजन। तो अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम पढ़ लिए, कुछ रह गई है वो यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले कहते हैं ऑल वर्किंग पेपर्स शुड क्लियरली शो द फॉलोइंग वे रेलेवेंट। नंबर 1 The name of the client. समझ गया, डेट, फंक्शन, वर्किंग पेपर रेफरेंस, वर्किंग पेपर रेफरेंस, ये क्या होता है, तो यहाँ से हमने इस पेज का नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल A2, हर पेज का क्या होगा, तो इन नंबर से आप दो पेज को लिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A2 है, ये PL 3.6 है, यहाँ से फिगर यहाँ जा रही है तो लिखेंगे ये फॉर एग्जाम्पल ये फिगर यहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, PL 3.6 से, तो कहाँ जा रही है, ये दोनों आपस में रेफरेंस करना आसान हो गया, ठीक हो गया। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, वर्किंग रेफरेंस आ गया। आगे नेम ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, डेट, नेम ऑफ द पर्सन रीडिंग द डॉक्यूमेंट, डेट। अगला क्या है, की ऑडिट टिक्स, ऑडिट टिक लिखा हुआ है, बोले हैं साथ साथ इसको स्किप करते हैं, बात आगे है क्या गलती है मेरी और क्या कंक्लूजन रीच किया। मैंने रटा नहीं मारा हुआ, मैंने इसको रटा नहीं मारा हुआ, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन बना किसी 20 साल से मैंने काम नहीं किया, मेरे सबॉर्डिनेट्स बना रहे थे, मेरे जूनियर मेरे कॉलेज बना रहे थे, मैं रिव्यू करूँ, लेकिन फिर भी जस्ट मैंने अपनी को अंडरस्टैंडिंग यूज करके तकरीबन 80% चीज़ें लिख रही हैं आपको। एक मैंने स्किप किए, एक तो मैंने स्किप किया टिक्स, मैंने डेरिवेटिव्स केमिकल हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्या है कि क्या गलतियाँ की, क्या मिस्टेक नहीं आपको, इस तरह आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और ये जनरली होती है, ये नहीं याद करके रटा मार के ऐसे, कॉमन सेंस यूज करके अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे आई और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आप याद है, ये 8-9-10 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई रटा मारने की जरूरत नहीं, समझ रहे चले जाएंगे। अच्छा एक चीज़ है कि ऑडिट टिक, ऑडिट टिक क्या होता है इसको समझ जरा। ऑडिट टिक्स मैंने एक आर्बिट्रेरी फिगर लिखी है। ऑडिट टिक जो होता है ना, पहली बात है कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कोई स्पेसिफिक टिक नहीं बनाया होता कि हर फर्म की अपनी रिक्वायरमेंट, हर फर्म की अपना स्टैंडर्ड है, हर फर्म का। मैं आपको अपनी फर्म का Jacobin W चार्ट अकाउंट्स का बता देता हूँ क्या फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन टिक्स यूज़ करते हैं। आप जिस फॉर्म में आर्टिकल्स करेंगे उस फॉर्म में जो टिक्स जिस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड होंगे आप उसको वो यूज़ करेंगे, आप नहीं करेंगे उसको आसान में यूज़ करेंगे क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फॉर्म में एक कोई फिगर लिख लीजिए, ठीक है, ये टोटल हो गया 10-15 फिगर्स का एज्यूम करो। अगर यहाँ पे टिक लगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ऑडिटर ने इसकी कॉस्टिंग की है, इसको उसने मैन्युअली चेक किया, रिकैलकुलेशन की है। कास्टिंग क्रॉस कास्टिंग पता है आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी प्लानिंग वाला स्केड्यूल, बड़ा ISCC की बात कर रहे हैं, उसमें कहता है कॉस्ट होती है, ओपनिंग कॉस्ट प्लस माइनस एडिशन क्लोजिंग कॉस्ट, ऐसे होता है, ऐसे चल रहा है कॉस्ट में। यहाँ पर्टिकुलर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, लैंड बिल्डिंग ओपनिंग आ रही है, फॉर द एडिशन क्लोजिंग आ रही है। फिर क्या होता है यहाँ पे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें भी ओपनिंग होता है, फॉर द डेप्रिसिएशन होती है, डिस्पोजल्स की होती है और क्लोजिंग। फिर क्या होता है डब्ल्यू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसे ही होता है। अब क्या करते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और
इस यूं टोटल भी होता है, यूं भी होता है और यूं भी और यूं भी टोटल आ रहा है, और दिस माइनस दिस इज इक्वल दिस, ये भी आ रहा है। तो कैलकुलेशन आ रही है बहुत ज़्यादा कौन आ रही है। अभी कैलकुलेशन वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। जो वर्टिकल बोलते हैं बोलते हैं कास्टिंग, जो हॉरिजॉन्टल से बोलते हैं क्रॉस कास्टिंग। याद रहेगा। अगेन मैं बता दूं, इसको याद रिटर्न मारने की जरूरत नहीं है, इसको रिटर्न मारने की जरूरत आपको पता है टिक्स क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं। बाकी जहां जिस फॉर्म में आप आर्टिकल्स करेंगे उस मुताबिक जो वॉइस क्रिएट करें, अब पंगा नहीं डालता कि ये हम उसको आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए। अगर किसी फिगर पे ये लगा हुआ टिक लगा हुआ, तुम मैं क्या समझता हूँ बीइंग ए रिव्यूअर, इस सबऑर्डिनेट ने मेरे जूनियर ने इसकी वर्टिकल कास्टिंग की है, और अगर ये लिखा हो तो क्रॉस कास्टिंग की है। यानी फिगर अगर यूं आ रही है ना तो इसको इस बच्चे ने यूं चेक किया, और याद रखें ये उस बच्चे ने मुझे बताना नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा? वो कुर्सी फॉर्म करेगा और वो टिक लगा देगा, वो और टिक लगा देगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी कैलकुलेशन हुई है, एक तो कास्टिंग क्रॉस कास्टिंग होती है, डेफिशिएंट कैलकुलेट होती है, डेफिनेट कैलकुलेट होता है, प्रीवियन कैलकुलेट होती है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज एक अमाउंट निकलती है, तो ये फिगर टेस्ट करेगा। मुझे पता लगेगा इसकी कैलकुलेशन बच्चे ने चेक रीकैलकुलेट किया इसने। ठीक हो गया। अगर इस फिगर के पीछे ये लिखा हुआ बीटा प्लस बी फिगर की बैक साइड पे, तो इसका मतलब है इस स्टूडेंट ने, इस मेरे सबऑर्डिनेट ने इसका ओपनिंग बैलेंस चेक किया था प्रीवियस ईयर की ऑडिट फाइल से। अगर इस आगे लगा हुआ इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी चेक किया है इस साल के ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। अगर इस फिगर के पीछे CS लिखा हुआ तो इसका मतलब है इस फिगर को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन सेंड की थी प्रोसीजर है ना, और उसका रिस्पांस आया तो आगे लिखा हुआ, इसका मतलब कंफर्म भी हो गई, ये कंफर्म भी हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी और तरीके से वेरीफाई किया है तो इसके ऊपर ये फिगर लिखी कि हाँ इसकी वेरिफिकेशन हुई, इसका ऑडिट प्रोसीजर मैंने इसके एविडेंस फाइल में लगाया। जैसे सिंबल्स मैंने बताया ये क्या है ऑडिट, याद करने की जरूरत नहीं। समझ कुछ एश्योरेंस 2.3 पे है।